Welcome back to your own channel IPNCS. In today's video, we are going to learn about case statement in SQL. ये एक तरह से आप समझ लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे वर्क करता है, बस इसको लिखने का तरीका अलग है। तो वो देखो, जैसे मेरा एक टेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स अंडरस्कोर 2023, ये मेरा टेबल है। ठीक है, अब जिसकी फीस 50,000 या उससे ऊपर है वहां पे लिखा हो जाए, मेरी जो कंडीशन है वहां पे लिख जाए एक्सपेंसिव, और जिसकी फीस 10,000 से 49,999 के इन बिटवीन है वहां पे लिखा हुआ है अफोर्डेबल। ठीक है, और नहीं नहीं वहां पे लिखा हुआ है मॉडरेट, और जिसकी फीस बिलो 10,000 उस पे क्या लिखा हुआ है अफोर्डेबल। तो आई होप आपको ये लेक्चर, मतलब ये बेसिकली कंडीशन समझ आएगी। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करता हूँ देखते हैं। तो मैं निकालना चाहता हूँ पहले तो स्टूडेंट का नाम, तो सिलेक्ट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम कोमा फीस कोमा। अब बात आती है केस पे, मैं लिखूंगा केस व्हेन, क्या भाई मेरी कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, व्हेन फीस ग्रेटर देन मेरी बैठेगी इक्वल टू 50,000, देन क्या हो जाए कोर्स के अंदर लिख दो, देन एक्सपेंसिव। ठीक है, व्हेन फीस ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 एंड फीस लेस देन इक्वल टू 49,999, देन क्या लिखा हो जाए, क्या बोला था ना, मॉडरेट। एल्स क्या लिखा हुआ जाए, एल्स जब भाई मेरे ऊपर मतलब कोई भी कंडीशन मैच नहीं करी वहां लिखा हो जाएगा अफोर्डेबल। तो इनडायरेक्टली एक आएगा लेस देन 10,000 वाली। ठीक है, यहाँ पर लिख दो एंड एस, इसको मैं टाइटल दे देता हूँ फीस कैटेगरी। फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर व्हाट 2023। मेरे हिसाब से मैंने कोई एकदम ठीक लिखा है, तो आई होप ये चल जानी चाहिए। लेट्स रन दिस। है वी को मुझे मेरा पहला कॉलम मिला, मुझे मेरा दूसरा कॉलम मिला, और फीस कैटेगरी में इसने डिफाइंड कर दिया। जैसे देखो 20,000 30,000 12,000, ये किसके अंदर फॉल कर गया, इसी कंडीशन के अंदर फॉल कर गया कि मेरी फीस। ओ मैंने गलती से यहाँ पे 1,000 लिख दिया। देखो यहाँ पे मैंने गलती से 1,000 लिख दिया, तो सब पे लिखा हुआ क्या आ गया, मॉडरेट। कोई भी अफोर्डेबल, कोई भी ये नहीं, आपकी अफोर्डेबल नहीं रही। ये छोटी सी मिस्टेक है। हाँ, अगर ये मैं नहीं लिखता तो यहाँ पे पक्का अफोर्डेबल लिखा हो जाता, कहाँ पे 8,000 पे। ये आपको जल्दी से करके दिखाई देता हूँ। देखो मेरी पहले ये थी क्वेरी, फिर उसके बाद मुझे ये लिखना था, देन दिस, देन 10,000 लिखना था मैंने। 10,000 कर दिया मैंने, सॉरी 10,000 प्रेस एंटर। इसके बाद क्या है, बहुत सिंपल है, एल्स अफोर्डेबल इंडस्ट्रीज कैटेगरी फॉर। देखो अब अफोर्डेबल आ गया है। तो आई होप आपको एक केस स्टेटमेंट लिखना समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग और प्रैक्टिस करते रहिए। केस स्टेटमेंट्स के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे हैकर रैंक, आपका माई स्क्वेल 8 वीक्स चैलेंज, W3 स्कूल। वहाँ पे बहुत सारे चैलेंज है जो कि आपको रिफाइन करेगा इन योर स्किल जर्नी। ठीक है, क्योंकि आपको जीरो से हीरो बनना पड़ेगा, तभी आप इस खतरनाक एनवायरमेंट में जी पाओगे। और कांस्टेंट लर्निंग आपकी नहीं रहेगी ना, तो आप पीछे हो जाओगे। आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको रेगुलरली
पढ़ते रहना होगा सो दैट आप लोगों से ऊपर रहो, वरना भीड़ में धक्के खा के बाहर निकल जाओ, घर पे बैठ जाओ। और घर पे नहीं बैठना तो एवरी डे की प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ नया सीखना है। इस लेक्चर के बाद अब यहीं पे समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।